नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। बात आज बिहार और आंध्र प्रदेश की। बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में बड़ा तोहफा मिला है और दोनों प्रदेशों की सरकारें बहुत खुश हैं। ये अच्छी बात है। नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को धन्यवाद दिया है और जो स्पेशल पैकेज मिला है दरअसल उससे इन दोनों प्रदेशों की सरकारें और सरकारों के मुखिया खुश हैं। एनडीए सरकार के वो एलाई भी हैं, केंद्र में मोदी सरकार को वो समर्थन देते हैं, सहयोगी हैं, सरकार में शामिल हैं। और इसीलिए कहा जा रहा था कि क्या स्पेशल स्टेटस अगर इनके स्टेट को नहीं मिलता है, यानी कि बिहार और आंध्र प्रदेश को अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, तो क्या ये दोनों नेता छोड़ देंगे मोदी को, एनडीए को छोड़ देंगे? और अगर छोड़ देंगे तो ये सरकार संकट में आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आज बजट में स्पेशल पैकेज दिया गया, बम्पर पैकेज दिया गया, और उस बम्पर पैकेज से ये दोनों नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू खुश हैं, उससे अब बिल्कुल भी नहीं लगता है कि अब मोदी सरकार पर किसी तरीके का कोई संकट है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई इन दोनों नेताओं की, इन दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार को थैंक यू बोला है, धन्यवाद बोला है। तो आखिर ऐसा क्या पैकेज मिला है वो जरा समझ लेते हैं, जिसकी वजह से स्पेशल स्टेटस के दर्जे की जो बहुत पुरानी मांग है, जब से राज्य बने हैं तब से मांग है और इन दोनों प्रदेशों को उसकी जरूरत भी है, क्योंकि डेवलपमेंट में, रोजगार के सृजन में और औद्योगिकीकरण में स्पेशल स्टेटस बहुत मदद करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि स्पेशल स्टेटस क्यों जरूरी है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। स्पेशल स्टेटस क्या होता है, अगर आपको जानना है तो आप कल का हमारा वीडियो उसमें देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिला है। क्या पैकेज मिला है? दोनों को बम्पर पैकेज मिला है। तो क्या क्या मिला है, जरा 5 मिनट में वो देख लेते हैं। बिहार को जो मिला है वो 58,900 करोड़ का स्पेशल पैकेज मिला है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज मिला है। बिहार की बात करें तो बिहार में जो 58,900 करोड़ का स्पेशल पैकेज मिला है, उसमें राज्य में 3 एक्सप्रेसवे बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। रोड का जो वहां पर रोड की जो हालत है, हालांकि नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद वहां पर तमाम हाईवेज, तमाम स्टेट हाईवेज अच्छी कंडीशन में है। वरना आप नीतीश कुमार की सरकार के पहले अगर बिहार विजिट करते तो बहुत बुरे हाल में थी सड़कें। लेकिन फिलहाल अच्छी सड़कें हैं। लेकिन अब एक्सप्रेसवे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं एक्सप्रेसवे है और कई एक्सप्रेसवे बन गए हैं, और उससे आना जाना बहुत आसान हो गया है, बहुत कम समय लगता है, बहुत सेफली आप पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से बिहार को 3 एक्सप्रेसवे मिलेंगे और एक पावर प्लांट बनाने की बजट में घोषणा की गई है। इनमें से 26,000 करोड़ रुपए का फंड बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछाने यानी एक्सप्रेसवे बनाने पर खर्च किया जाएगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 26,000 करोड़ रुपए का फंड पूरा बिहार की तस्वीर बदल सकती है। अगर बिना भ्रष्टाचार के ये पैसा लग जाए बिहार में, तो बिहार की तकदीर बदल जाएगी। एक्सप्रेसवे बन जाएंगे, तमाम और सड़कें बन जाएंगी। बहुत बड़ी बात है, बड़ी राहत की बात है। इसके अलावा बाढ़, आप देखते होंगे बिहार में बाढ़ से बहुत त्रासदी मचती है। हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ से आप पुल, तलैया, पुल और पुलिया ये तमाम गिरते रहते हैं, तमाम फसलों का नुकसान होता है, बांध टूट जाते हैं, कई दफे बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे फ्लड आ जाता है। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए जाए, कैसे निपटा जाए इस त्रासदी से,
इसके लिए 11,500 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है और अच्छी बात है, क्योंकि बाढ़ की जो त्रासदी है बिहार हर साल झेलता है, वो मदद होनी ही चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से। ये अच्छी पहल है और ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है। इसके अलावा पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये अब आप सोचिए कि पूरा बिहार के लिए आमूल चूल जो परिवर्तन हो सकता है वो सड़क है। सड़कें वहां अच्छी बन जाएं, वहां पर पावर प्लांट अच्छे लग जाए, जिससे कि बिजली का प्रोडक्शन हो और बिजली गांव गांव तक पहुंचे। इंडस्ट्री के लिए बिजली पहुंचे बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री तभी लगती है जब आपके पास बिजली होती है। आप इंडस्ट्री को बिजली दे सकते हैं, किसानों को बिजली दे सकते हैं, तभी फसल भी अच्छी होती है और प्रोडक्शन भी जो फैक्ट्रियों में होना है वो प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। तमाम इंडस्ट्री के लिए पावर बहुत जरूरी चीज है। इसलिए पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और बाढ़ नियंत्रण के लिए जैसे मैंने बताया आपको 11,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने जो संसद में बजट के दौरान बताया, उन्होंने कहा कि बिहार में कई एयरपोर्ट बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, स्टेडियम बनेंगे, औद्योगिक हब बनेंगे। ये बड़ी बातें कही गई हैं कि राज्य में कई एयरपोर्ट बनेंगे। वैसे एयरपोर्ट हैं, लेकिन इसके अलावा और एयरपोर्ट बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, जिससे कि वहाँ की जो हेल्थ है जो राज्य का वो सुधरे, वहाँ के लोगों को दूसरे स्टेट्स में भागना ना पड़े। इसके लिए बड़ा काम होगा, बड़ी मदद हो जाएगी अगर मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो। और ये वादा किया गया है तो उम्मीद की जानी चाहिए बनेंगे। इसके अलावा पर्यटन के लिए बहुत मदद की घोषणा की गई है। और पर्यटन वाकई में किसी भी प्रदेश, किसी भी देश के लिए पर्यटन जो है बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो रोजगार सृजन होता है, दूसरा विदेशी मुद्रा भी आती है। और बिहार में जिस तरीके से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग विदेश से आते हैं, तो वहां अगर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बात की जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर रोजगार सृजित होगा, लोग आएंगे तो स्टेट के जो और देश के जो खजाना है उस पर भी वृद्धि होगी। तो ये अच्छी बात है। बजट में सीतारमन जी ने कहा है कि महाबोधि कॉरिडोर, नालंदा और राजगीर में पर्यटन की सुविधाओं के विकास के लिए काम किया जाएगा। इसमें सरकार मदद करेगी। और ये जो फंड है ये जो उससे अलग है, जो अभी बताया मैंने आपको फंड पावर प्लांट का और सड़कों का, ये उससे अलग है, जहां पर ये पर्यटन के लिए स्पेशल कैटेगरी से एक तरीके से मान लीजिए कि पैसा खर्च करेगी, केंद्र सरकार मदद करेगी। तो ये अच्छी बात है। और उन्होंने ये कहा कि जो पटना से जो पूर्णिया है और बक्सर से भागलपुर और बोध गया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। ये जो बात है, यानी कि पूरा स्टेट कवर हो जाएगा। और इससे बहुत फर्क पड़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बड़ा फर्क पड़ता है। जब आपकी रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाता है और सुगम हो जाता है, सेफ हो जाता है, रोजगार मिलता है। एक्सप्रेसवे बनने के बहुत लाभ हैं, इससे बड़ी मदद मिलेगी बिहार के डेवलपमेंट में। सीतारमन जी ने कहा है कि बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। गंगा नदी पर पुल एक बड़ी समस्या है, बड़ा लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता है। तो अगर पुल बन जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो एक पुल 2 लेन का बनाने का वादा किया गया है। और बाढ़ से जो समस्या, नेपाल से जो पानी छोड़ दिया जाता है उससे बाढ़ होती है, उसका भी समाधान सरकार निकालेगी। इसके अलावा कहा गया है जो पर्यटन के लिए कि गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर को डेवलप किया जाएगा, कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा उसी तर्ज पर जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनाया गया है। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर का जो कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि इससे पर्यटन वहां पर बढ़ेगा, जो पर्यटक जाएंगे उनको सुविधा होगी तो पर्यटन बढ़ता है। ये एक बिहार के लिए बहुत अच्छी खबर है। नालंदा और राजगीर को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार
मदद करेगी। उन्होंने कहा कि जो अमृतसर से कोलकाता तक जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, उस पर केंद्र सरकार बिहार के गया में, गया से होते हुए जाएगा, तो गया में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए मदद करेगी। और इससे क्या होगा कि बिहार के पूरे बिहार का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एक औद्योगिक कॉरिडोर के सामने एक हब बनाया जाएगा, जिससे कि वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री को फायदा होगा, और इंडस्ट्री को फायदा होगा तो वहां पर इंडस्ट्रियां लगेंगी भी। तो बिहार में बहुत सारी चीजों के डेवलपमेंट की बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की भी स्थापना की जाएगी। तो ये अच्छी खबरें बिहार के लिए बजट में हैं। एयरपोर्ट से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक ये सारी सुविधाओं की, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है। हालांकि मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा ये बात नहीं बताई गई है, लेकिन पावर प्लांट की बात बताई गई है। पावर प्लांट पीरपैंती में बनेगा, और 2400 मेगावाट का पावर प्लांट होगा, 2400 मेगावाट का पावर प्लांट होगा। और इसके लिए कि 21,400 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। तो बिहार में जो है इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आए, उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। सीतारमन जी ने कहा कि किस तरीके से वहां पर निवेशक आए, इसके लिए भी मदद की जाएगी। और मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए भी बिहार की सहायता दिलाई जाएगी बिहार को। तो हर तरफ से बिहार की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने अपना दिल खोल करके खजाना खोल दिया है। और अब बम्पर पैकेज जो दिया गया है बिहार को, इससे नीतीश कुमार बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बहुत ही उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा हमारी मांग थी कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए, हमारी मांग थी, बहुत लंबी मांग है, हमने बहुत संघर्ष किया, तमाम सरकारों से मांग की, कांग्रेस सरकार ने तो नहीं पूरी की। और अब अगर प्रावधान नहीं है तो हमें स्पेशल पैकेज दिया जाए, जिससे आर्थिक मदद से हम बिहार को खड़ा कर सकें, बिहार की गरीबी को दूर कर सकें। तो केंद्र सरकार ने इस बार बजट में उनकी बात को मांग लिया है। और राजनीतिक कंपल्सन ही सही, राजनीतिक तौर पर सरकार की जो डोर है या चाबी है, नीतीश और एन चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है। तो देखिए वो चाबी घुमाते ही ताला खुला, और बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिला, जिससे बिहार के लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि इससे पलायन रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा, वहां पर डेवलपमेंट होगा। और लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम होती है वो भी काफी हद तक कम होती है। जब रोजगार लोगों को मिलता है, युवाओं को रोजगार मिलता है, तो अपराध की तरफ वो कम जाते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस वगैरह के लिए भी राहत होती है कि अगर सड़क अच्छी है, तमाम जगह वो आसानी से रीच उनकी बढ़ जाती, पहुंच सकते हैं। तो ये रहा बिहार के लिए कि बिहार को इतना कुछ मिला, इससे नीतीश कुमार खुश हैं। अब आंध्र प्रदेश को क्या मिला, क्योंकि एन चंद्रबाबू नायडू भी, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी बड़े खुश हैं। तो दरअसल आंध्र प्रदेश में जो बंटवारा हुआ राज्य का, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो राजधानी हैदराबाद जो है वो तेलंगाना को मिल गई, और आंध्र प्रदेश को नई राजधानी बनानी है। और अब उसका यहाँ पर हैदराबाद में राजधानी का जो एक उनको समय सीमा मिली थी वो भी खत्म हो गई, उनको मूव करना ही है। तो अमरावती में राजधानी बन रही है, काफी समय से बन रही है। जब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया था। वो धीरे धीरे बन रहा था। जब दूसरी सरकार आई जगनमोहन रेड्डी की, अब उसमें तेजी आएगी। और केंद्र सरकार ने बजट में इस बार कहा है कि 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आपको मदद दी जाएगी। तो ये आप सोचिए कि पूरा अमरावती जबरदस्त तरीके से डेवलप हो जाएगा। नई राजधानी के लिए जो चैलेंजेज होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो पूरे हो जाएंगे। तो एन चंद्रबाबू नायडू इससे बड़े खुश हैं। इसके अलावा बजट में सीतारमन जी ने कहा है कि गोदावरी नदी पर जो एक परियोजना बन रही, सिंचाई परियोजना पोलावरम, बहुत ही बड़ी परियोजना है। इसे लाइफ लाइन माना जाता है आंध्र प्रदेश के लिए। ये स्कीम जिस तरीके से है कि अगर ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो ये बहुत, पूरे आंध्र प्रदेश के लिए बहुत हितकारी होगी। तो उसके लिए भी सीतारमन जी ने कहा है कि इस पर जो है मदद की जाएगी। इससे क्या होगा कि किसानों को मदद मिलेगी, और राज्य में जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा, सिंचाई की सुविधाएं मिलेंगी। तो बहुत सारी अभी जमीन ऐसी होती है, खेती है, जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, जिससे कि पैदावार कम होता है। तो ये पोलावरम योजना है जो है सिंचाई परियोजना, इस पर भी केंद्र सरकार मदद करेगी।
इसके अलावा 2 औद्योगिक गलियारे बनाने की बात कही गई है। आंध्र प्रदेश में 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे, जिससे इसमें पिछड़े जिलों का ख्याल रखा जाएगा। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए फोकस रहेगा और केंद्र सरकार की पूरी मदद मिलेगी आंध्र प्रदेश को। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जो रॉयल सीमा का इलाका है, के जो पिछड़े इलाके हैं या उत्तरी जिलों के जो विकास के लिए जो फंड आवंटित होता है, उस पे और बढ़ोतरी की जाएगी और मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि देखिए, जब ये राज्य बना था तो उस पे काफी मदद की जो जरूरत थी वो नहीं मिल पाई। अगर तो औद्योगिक इकाइयों को भी विकसित किया जाएगा, बड़े इंडस्ट्रियल, मतलब आंध्र प्रदेश में इंडस्ट्री कैसे बढ़े, कैसे आए, बाहर की इंडस्ट्री कैसे आए, इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से मदद करेगी। तो ये आप सोचिए कि बहुत बड़ी मदद का वादा किया गया है। जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कही गई है, वो कहा गया है विशाखापट्टनम से चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। तो अब आप सोचिए कि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, विशाखापट्टनम से चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अब हैदराबाद से बेंगलुरु तक। तो इसके लिए जो है केंद्र सरकार मदद करेगी। इसके अलावा हाईवे, सड़कों, बिजली और पानी के लिए भी पर्याप्त फंड जारी होगा। तो ये जो सीतारमन जी ने, या यूं कहें कि मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो निर्देश दिए होंगे उसी के आधार पर ये बजट बना और एलोकेशन हुए। तो ये एक बहुत बड़े एलोकेशन हुए हैं, बड़ी मदद हुई है, स्पेशल पैकेज मिले इन दोनों राज्यों को, और इससे ये दोनों राज्य खुश हैं। यहाँ के कम से कम जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो बहुत खुश हैं। उन्होंने बधाई दी है, उन्होंने धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री को, और उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे उनके प्रदेश का विकास होगा। अब बात आती है कि क्या स्पेशल स्टेटस कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा बिहार और आंध्र प्रदेश को। मुझे तो नहीं लगता है कि ये अब कभी मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने संसद में जवाब दिया था कि स्पेशल स्टेटस का प्रावधान अब खत्म हो गया है, अब जो है स्पेशल पैकेज मिल सकते हैं, स्टेटस नहीं मिलेगा। तो अब आप मानिए कि ये इनकी मांग भी कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि अब स्पेशल पैकेज मिल गया है जिससे कि डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट करके उस स्थिति में लाने की कोशिश होगी कि देखिए, आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने कर दिया, आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बना दिए, आपके यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बना दिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दिया, पर्यटन के लिए व्यवस्थाएं कर दी, पावर प्लांट स्थापित कर दिया, एयरपोर्ट बना दिया। अब और आपको क्या चाहिए? अब आप दूसरे राज्यों के बराबरी में खड़े हो गए हैं। अब आप अपना देखिए, इंडस्ट्री लगाइए, किस तरीके से आपका अपना बजट का प्रावधान है, लोगों के लिए कैसे भलाई के काम करने, इंडस्ट्री को कैसे लाना है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का कंसर्न है, तो वो उसको आपको देखना है जिससे कि निवेश आए। तो मुझे नहीं लगता है कि अब स्पेशल स्टेटस किसी राज्य को मिलेगा, खास तौर पर ये जो बड़े राज्य हैं, इस तरीके के पहाड़ी राज्यों को छोड़ दिया जाए तो इसलिए अब सरकार पर भी किसी तरीके का संकट दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब मोदी सरकार इन दोनों बड़े नेताओं को मनाने में कामयाब हो गई, ऐसा लग रहा है। और इसका जो रिएक्शन आया है बजट के बाद, वो इसका सबूत है कि अब इन राज्यों से स्पेशल स्टेटस की मांग, डिमांड नहीं होगी। कहा ठीक है, थोड़ा बहुत कहने के लिए कहा जा सकता है कि हमारी मांग जारी रहेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब ये मांग अब ठंडे बस्ते में चली गई, अब स्पेशल पैकेज की ही मांग होगी, और अगले साल भी बजट आएगा, वहां पर भी मांग होगी। जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक ये लोग एलआई रहेंगे, तब तक अपने अपने स्टेट के लिए ये लोग मांग करेंगे। और अगर ये मांग जिस तरीके से बजट में बताया गया, इतना एलोकेशन हुआ है, और ये एलोकेशन का जो पैसा है ये अगर खर्च होता है ईमानदारी से, तो यकीन मानिए बिहार की और आंध्र प्रदेश की तकदीर बदल जाएगी, रोजगार सृजित होगा, और तमाम जो अभी तक जो पेंडिंग परियोजनाएं हैं जिस पे कि जूझ रही हैं सरकारें, राज्य सरकारें, वो अब खत्म हो जाएगी, और एक अच्छे भविष्य की तरफ ये दोनों राज्य बढ़ेंगे। आप क्या सोचते हैं कि ये जो स्पेशल स्टेटस वर्सेस स्पेशल पैकेज की बात है, क्या स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, या स्पेशल स्टेटस के बजाय स्पेशल पैकेज देते रहें तो काम ठीक है, तब भी चलता रहेगा? आप जो भी सोचते हो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप
अगर मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हो, अगर आपको अच्छा लगता हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात आपकी होती है। यहाँ पर बात संविधान की, लोकतंत्र की होती है, समानता की बात होती है और भाईचारे की बात होती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, लगातार आपको कंटेंट मिलता रहे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। डेमोक्रेसी में हर एक आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। फिलहाल आज की इस विवेचना में इतना ही। नमस्कार।